कैपिटल हिल हिंसा मामले में फोटोग्राफर का बहुत बड़ा दावा सामने आया। उपद्रवियों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को फांसी पर लटकाने की साजिश रची थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के फोटोग्राफर हैं जिम बर्ग। उन्होंने यह बड़ा खुलासा किया है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने उपद्रवियों को बोलते हुए सुना कि उपराष्ट्रपति को फांसी पर लटकाएंगे, और बाकायदा इसकी तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के वो समर्थक जिन्होंने कैपिटल हिल पर धावा बोला, जो कि संसद के अंदर घुस गए, जिन्होंने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, अमेरिका पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। हिंसा के दौरान फांसी जैसे फंदे की तस्वीर भी आई थी नजर। ये कोई और नहीं, रॉयटर्स के वो फोटोग्राफर कह रहे हैं जो कि चश्मदीद हैं इस हिंसा के, जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और वो ये कह रहे हैं कि ये दंगाई, ये घरेलू आतंकी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि माइक पेंस को फांसी पर कैसे लटकाया जाए। ये बातें हो रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, वो इशारा ये कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उससे कहीं बड़ा करने की साजिश थी। जी, आप काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। देखिए, असलियत तो कैमरा दिखा रहा है। हम सब ने परसों ये सब चीजें देखी हैं कैमरा के ऊपर। ये सारे अखबारों में, हमारे केवल भारत के अखबारों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अखबारों में ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है सारी दुनिया में, जहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने भी इसको दिखाया है। तो देखिए, अब रिपब्लिकन के जो मैडम बैठी हैं आपके चैनल में, वो भी शायद मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी से कि वो देख नहीं पा रही कि क्या क्या हुआ है। इस समय उनको ये पता होना चाहिए, जो आपकी महिला बैठी हैं, मैडम बैठी हैं, मैं उनकी इज्जत ज़रूर करता हूँ, शायद काफ़ी बुजुर्ग हैं, कि देखिए उनकी रिपब्लिकन पार्टी के ही लोग उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। अब तो ये तो रिपब्लिकन पार्टी ही सेपरेट हो रही है। दिन पे दिन आप देखते जाइएगा, 20 तारीख होने में अभी 10, 11, 12 दिन बाकी हैं, तो ये तो उनकी पार्टी में ही फूट पड़ने की कोशिश हो रही है। काफ़ी रिपब्लिकन्स जो हैं इसके अगेंस्ट हो गए। इसमें यू सी, दिस इज द वर्स्ट मोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हर एक डेमोक्रेसी के लिए इससे खराब हालात कहीं नहीं हो सकते। आप समझिए कि कोशिश कीजिए कि हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो जाए। अरे भाई, कैसे हम कोई बर्दाश्त कर सकेगा इस डेमोक्रेसी को? सही बात है। इस डेमोक्रेसी को बिल्कुल नाकामयाब कर दिया। डेमोक्रेसी इन अमेरिका हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने एक्साइट किया है लोगों को कि जाके लेट अस गो एंड अटैक द कैपिटल हिल। ये बयान आपने सुनाया है हमको टीवी के ऊपर, और ये बयान आपने नहीं दिया, ये हमने आप ही की चैनल पे लाइव डोनाल्ड ट्रंप साहब को सुना है। तो इसमें उन्होंने सेडेशन, इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम भारत में लोग कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भारत के। अब यही बात तो वो कह रहे हैं कि हम वहाँ कैपिटल हिल के अंदर अटैक करेंगे। वो तो इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। तो ये इंसाइट करने वाली जो बात है, इसको डिफेंड करना, चाहे कुछ भी मंगा जी जवाब दे दीजिए एक छोटा सा। कि शायद जनरल प्रसाद का ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है? No, I think you are going by what the media is saying. CNN is not an authentic media. You have to go through the authentic media and the videos that are already released. No, मंगा जी, ये स्ट्रेटेजी नहीं हो गई। चंद मीडिया संस्थानों को जिम्मेदार ठहराने की ये स्ट्रेटेजी अब काम नहीं आने वाली। अब पूरी दुनिया वही कह रही है, पूरी दुनिया वही कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप के रुख को लेकर पूरी मीडिया, पूरी दुनिया एक नजर आ रही है। have heard the president himself. No, I don't Sameer, think we have heard the president whatever you're himself saying speak. is true. No, he did not incite. He asked people to go home and be calm. He asked people to go home and be calm. That was and there were 4 or 3 buses of Antifa that arrived that is true. at the rally. That's true. And they have been escorted. अभी तो आप मंगा जी कह रही थी कि इस मामले की जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कोई किसी पर आरोप कैसे लगा सकता है। अब यहाँ पर खुलेआम बैठकर आप नाम ले रही हैं एक संगठन का। ये आपने कहाँ जांच करवाई? कहाँ जांच करवाई? किस कोर्ट का फैसला है ये? करेंगे। दैट इज ट्रू। क्यों नहीं होगा? जांच तो जरूर होगा। अमेरिकी संसद में हिंसा को लेकर एक्शन में एफबीआई नजर आ रही है। एफबीआई ने 42 दंगाइयों की तस्वीरें जारी की हैं। दंगाइयों के बारे में लोगों से सूचना देने की अपील की गई है। अमेरिकी संसद में हिंसा करने वालों की तस्वीरें जारी कर दी हैं एफबीआई ने। 42
ऐसे दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर उनकी सूचना देने की अपील की गई है। इसके साथ ही साथ पाइप बॉम्ब लेकर एक शख्स पहुंचा था संसद के बिल्कुल करीब, उसकी तस्वीर भी जारी की गई है और $50,000 का भारी भरकम इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया है। ये देखिए, ये दंगाइयों की तस्वीरें, वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जो कि उनका झंडा बैनर लेकर पहुंच गए थे संसद के अंदर, कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को रोकने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की और अमेरिका जैसे मुल्क के लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। It is a serious matter and we will have investigation. So what अच्छा मंगा जी, एक What मिनट, you're एक मिनट, thinking ये and कंटिन्यूअसली what मत बोलिए। your allegations जब आपसे do सवाल not पूछा make जाए any तभी उसका जवाब difference. दीजिए। जब आपसे सवाल पूछा जाए तभी उसका जवाब दीजिए। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, और क्या अपडेट मिल रही है? एफबीआई ने तस्वीरें तो जारी कर दी, लेकिन खुद एक सवाल एफबीआई के रवैये पर भी उठ रहा है कि चंद कदम दूर एफबीआई हेडक्वार्टर है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो 2 घंटे तक ये एफबीआई कर क्या रही थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर हूवर बिल्डिंग में एफबीआई का हेडक्वार्टर है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं खुद वॉक करके जब एफबीआई की बिल्डिंग से और अमेरिकी संसद की बिल्डिंग तक पहुंचा था तो 8 से 10 मिनट लगे थे, लेकिन एफबीआई के कमांडो को वहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। यही अपने आप में बताता है कि एफबीआई कर क्या रही थी। 10-15 मिनट की ड्राइव पर है सीआईए का हेडक्वार्टर लैंगले में, वो भी उनको कोई भड़क नहीं थी। कैपिटल पुलिस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस दोनों पूरी तरह से फेल रही। तो मुझे लगता कि ये फेल नहीं रही या ये इंटेलिजेंस एजेंसी फेल नहीं रही, बल्कि जानबूझकर इनको रोका गया ताकि उस समय जब दंगाई वहां उत्पात मचाए उस समय कोई मदद नहीं मिल सके जो संसद के अंदर में थे। लेकिन इन सबसे डरावनी बात जो दूसरी मुझे लगती है, अभी मंगा जी हमारे साथ हैं, भारतीय मूल की हैं और हम लोग उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन मंगा जी जो बात कह रही है ना, यही बात ट्रंप के समर्थक सोच रहे हैं। और आप सोचिए कि जिस डिवाइडेड अमेरिका में अगर ये 75 मिलियन लोग ऐसा सोच रहे हैं और उस दिन की घटना के बाद भले ही उसमें कुछ कमी भी आई हो, तो ये कितना खतरनाक होगा। जो बाइडेन के लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अमेरिका को टूटने से बचाने के लिए, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 साल में इतनी बड़ी खाई तैयार कर दी है जहां अमेरिका 2 टुकड़े में होने की स्थिति में हो चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।